हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी हब ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर कि इसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, क्या लिमिट्स होगी रजिस्ट्रेशन की, मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा। वो सब जानने से पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी हिस्ट्री में बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने क्या सोचकर हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर टैक्स चार्ज किया। फ्रेंड्स, इसकी हिस्ट्री ऐसे है कि एमसीएस एक्ट 1960, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, उसमें सेक्शन है 2 सबसेक्शन 16, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी को डिफाइन किया हुआ है। जिसमें सोसाइटी फॉर्म हुई है एक ऑब्जेक्ट से, जिसमें अपने मेंबर्स को एक एमिनिटीज और सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड, जब सर्विस की बात सुनी तो हमारे जीएसटी में सेक्शन 9 बोले लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, अगर सप्लाई अगर देखे तो सेक्शन 7 में सप्लाई को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, जिसमें बोला है कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और agreed to be made for a consideration by a person in course of furtherance of business। फ्रेंड्स, पर्सन को मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज पर्सन को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है जीएसटी में टू सबसेक्शन 84I में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पर्सन माना गया है। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में अगर ई सब क्लॉज पढ़े तो इसमें फ्रेंड्स सीधा सीधा लिखा हुआ है कि प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी जिसमें फैसिलिटीज और बेनिफिट्स दिए अपने मेंबर्स को, तो एक टाइप की सर्विसेज है और एक टाइप का बिजनेस है, तो उसके ऊपर जीएसटी की लेवी तो आएगी ही आएगी। फ्रेंड्स, ये तो थी एक छोटी सी हिस्ट्री। अभी जाते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की ओर। उस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने एक सोसाइटी को मैंने लिया है। काफी वेल नोन सोसाइटी है, काफी लोग फेमिलियर भी होंगे, अगर नहीं हो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। फ्रेंड्स, काफी अच्छी सोसाइटी है, अच्छे मेंबर्स रहते हैं और काफी हाई क्लास सोसाइटी है। फ्रेंड्स, ये सोसाइटी के 2 मेंबर्स मेरे पास आए कि सोसाइटी का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या लिमिट्स होगी, क्या इंक्लूजन होगा और क्या एक्सक्लूसिव होगा। तो मैंने ये सब समझाने के लिए सोसाइटी के 2 मेंबर्स को बुलाए। तो ये 2 मेंबर्स आए थे, एक जेठा भाई और एक भिड़े भाई। उन्होंने पूछा कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। मैंने बोला कि अगर आप कितना मेंटेनेंस कलेक्ट करते हो, तो जेठालाल ने बोला कि हम तो 9,000 का मेंटेनेंस पे करते हैं। मैंने बोला अच्छा, मतलब 9,000 पे करते हो तो इसमें तो लिमिट है 7,500 की। अगर आप 7,500 के ऊपर का अगर कर रहे हो तो पूरे के ऊपर आ जाएगा, आपके तो जीएसटी लाइबिलिटी आ जाएगी। तो लगे आपका टर्नओवर क्या है। बोला टर्नओवर तो हमारा इतना कुछ खास नहीं है, 15 लाख ही। अच्छा, बट आपका मेंटेनेंस जो है वो 7.5 के अप है, तो रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। भले आप जीएसटी नहीं भरो बट रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो मेंटेनेंस मिनिमम जो कैप रखी है 7,500 की वो क्रॉस की है, तो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपका 20 लाख से अगर टर्नओवर भी क्रॉस हो जाता है और उसमें अगर आप मेंटेनेंस के अलावा और भी कुछ सर्विसेज देते हो, जैसे कि सोसाइटी में क्लब हाउस है या फिर बैंक्वेट हॉल भी होगा एक टाइप का, वो टाइप की अगर सर्विस देते हो तो एक टाइप की टैक्सेबल इनकम भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो पूरा अगर आप कैलकुलेट करो तो फिर आपका जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। तो बोला कि इसमें क्या है सोल्यूशन। मैंने बोला देखो, आपका 7,500 का तो ठीक है, आपका अप ही है मेंटेनेंस, बट इसमें सब चीज इंक्लूड नहीं होती। सब चीज इंक्लूड नहीं होती, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर ये जीएसटी नहीं लगता। तो जेठा भाई ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो मैंने इनको ये सारी चीजें बताई जिसपे जीएसटी नहीं लगता। तो इसमें ये है, वाटर टैक्स हो गई, प्रॉपर्टी टैक्स हो गई, नॉन एग्रीकल्चरल हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई। तो ये सारी चीजों के ऊपर मेंटेनेंस की लाइबिलिटी नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कोई अदर लॉ में कुछ ना कुछ ये कवर्ड है। तो ये सारी चीजों को इन्होंने एक्सक्लूड किया है मेंटेनेंस बिल में से। तो क्या इसमें मेंटेनेंस में फिर क्या क्या इंक्लूड होगा? फ्रेंड्स, मेंटेनेंस में इंक्लूड होगा ये मेंटेनेंस ऑन रिपेयर फंड, सिंकिंग फंड हो गया, या फिर कार पार्किंग फीस हो गई, या फिर नॉन ऑक्यूपेंसी हो गई, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस हो गया। फ्रेंड्स, आप पूछोगे ये जनरेटर क्यों लगा है? बहुत सारे सोसाइटी में जनरेटर लगा हुआ है जहाँ से पावर कंज्यूम किया जाता है।
तो फ्रेंड्स वो जो जनरेशन जो पावर कंज्यूम मतलब पावर जनरेट होता है तो उसके जो चार्जेस होंगे वो आपके मेंटेनेंस में इंक्लूड होंगे। फ्रेंड्स ये जेठालाल क्या कर रहा है यहाँ पे? जेठालाल इसलिए इधर है बिकॉज ये हमेशा अपना मेंटेनेंस लेट भरता है, उसकी वजह से बीडे इसे चार्ज करता है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और वो सारा चीज भी मेंटेनेंस के बिल में इंक्लूड है और इसके ऊपर भी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। फ्रेंड्स तो ये था हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर छोटी सी समरी। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।